नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके शिक्षा जगत को समर्पित चहेते यूट्यूब चैनल कमलेश शर्मा जान पर। आज अपन एक इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबका एक समन्वित स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं और भारत का एक ऐसा राज्य जिसका अपना कुछ अलग इतिहास रहा है और जो अपने आप में जाना पहचाना है। यह राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। जिसकी बात कर रहे हैं वो है गोवा। गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जबकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। अगर गोवा के इतिहास की अपन बात करें तो इतिहास पर नज़र डालते हैं कि ईसा की जो पहली शताब्दी थी वो ईसा की पहली शताब्दी, जी हाँ दोस्तों, ईसा की जो पहली शताब्दी थी वो उस समय यहाँ पर सातवाहन साम्राज्य का अंग था। जैसे आपने पढ़ा होगा भारतीय इतिहास की एक छोटी सी ट्रिक भी आज मैं आपको दे देता हूँ। ये ट्रिक आपको भविष्य में काम आएगी। जैसे एक वंश था हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद में शिशु नागवंश, फिर नंदवंश, फिर नंदवंश के बाद मौर्य वंश, फिर शुंग वंश और शुंग वंश के बाद में आता है कण्व वंश और कण्व वंश के बाद में आता है कौन सा, 7वें नंबर पर सातवाहन वंश। हसीन मासुका आप याद रखेंगे, एक क्रम से वंश याद हो जाएंगे। हसीन मासुका, हसीन मासुका और 7वें नंबर पर है सातवाहन वंश। जी हाँ, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश के बाद में आता है सातवाहन वंश। तो आप याद रखेंगे ईसा पूर्व की जो पहली शताब्दी थी उसमें सातवाहन साम्राज्य का एक अंग था कौन, गोवा। यहाँ पर कदम्ब और मलखेड़ के राष्ट्रकूट शासकों ने भी शासन किया है। इसके बाद यहाँ पर चालुक्य तथा सिलहार राजवंश ने भी शासन किया है। दोस्तों आपको पता होगा कि 1498 में वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली था वो 1498 में यहाँ पर आ गया था। कि अपन कहते हैं कि भारत भी कब आया था, 1498 में। और केरल का जो राजा था उस समय कालीकट के जो बंदरगाह के पास आया था, केरल का जो राजा था कालीकट के वहाँ, तो वो राजा था झामुडीन। झामुडीन नामक राजा से एक व्यापार की अनुमति प्राप्त की। पहले अनुनय विनय के साथ रहने की अनुमति प्राप्त की, उसके बाद में व्यापार की अनुमति प्राप्त की और धीरे धीरे यहाँ पर वो शासन करने लग गए। 1510 में अल्फांसो दा अल्बुकर्क ने विजयनगर के राजा की सहायता से किस पर अधिकार कर लिया, गोवा पर अधिकार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, 1510 में अल्फांसो दा अल्बुकर्क ने विजयनगर के राजा की सहायता से अधिकार कर लिया और 1542 में जेसुइट संत जिसका नाम था फ्रांसिस जेवियर वो आए थे। तो उनके आगमन से गोवा में धर्म परिवर्तन भी काफ़ी मात्रा में हुआ। 19 दिसंबर 1961 को, जी हाँ दोस्तों, आपसे एक इतिहास का बेहतरीन प्रश्न पूछा जाता है कि भारत आने वाले सर्वप्रथम विदेशी कौन थे, भारत आने वाले सर्वप्रथम विदेशी कौन थे। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि सबसे पहले आने वाले भी वही थे और सबसे बाद में जाने वाले भी वही थे, तो वो कौन थे, पुर्तगाली थे। और पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया था 19 दिसंबर 1961 को। ये सन जरूर याद रखेंगे। पुर्तगालियों को गोवा से अलग कब करवाया गया, तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवा लिया और उस समय गोवा को और दमन द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और उसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को एक स्वतंत्र पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया एवं दमन दीव जो एक यूटी अलग रख दिया। यानी गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 में। और 1961 से 1987 तक यानी लगभग 16 साल ये क्या रहा? यूटी रहा। गोवा भारतीय प्रायद्वीप में अगर बात करें तो पश्चिमी तट पर स्थित महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच एक छोटा सा राज्य है, जैसा कि इसका नाम है। और यहाँ की जो मुख्य नदी है तेरेखेल नदी, ये तेरेखेल नदी गोवा की उत्तरी सीमा बनाती है, अर्थात गोवा और महाराष्ट्र को क्या करती है? ये अलग करती है। यहाँ का मुख्य खाद्य की अगर बात करें अपन तो यहाँ का मुख्य खाद्य है मत्स्य यानी मछली और चावल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का मुख्य खाद्य क्या है? मछली और चावल। अब बात करते हैं अपन कि जो गोवा है उसके पहले क्या क्या नाम थे। तो गोवा को गोमांचल के नाम से जाना जाता था, गोवा को गोपक के नाम से जाना जाता था, गोवा को गोपकेपुरी के नाम से जाना जाता था, गोवा को गोवापुरी के नाम से भी जाना जाता था और गोवा को गोमांतक के नाम से भी जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, अगर आज की अपन बात करें तो यहाँ गोवा में जो रेलवे है उस रेलवे का नाम है कोंकण रेलवे। कौन सी रेलवे? कोंकण रेलवे दिल्ली से मुंबई, मंगलोर और तिरुवनंतपुरम तक जोड़ती है। और यहाँ का प्रमुख जो बंदरगाह है गोवा का, पूछा जाता है मरमुगांव बंदरगाह है। कौन सा? मरमुगांव या मुरमगांव बंदरगाह है। कहाँ का? गोवा के बंदरगाह का क्या नाम है? जहाँ से विदेशों में जहाज़ों के द्वारा माल का आयात और निर्यात होता है, उस बंदरगाह का नाम है मरमुगांव बंदरगाह। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अपन कि देश का पहला राज्य कौन सा है जो रेबीज मुक्त घोषित हुआ है। तो देश का फर्स्ट राज्य जो है, प्रथम राज्य जो है रेबीज मुक्त घोषित हुआ है, तो वह भी कौन सा है? गोवा है। जी हाँ दोस्तों, फिर पूछा जाता है कि अनुच्छेद 44 जिस राज्य में लागू होता है वह राज्य कौन सा है? यानी समान सिविल संहिता वाला राज्य कौन सा है? यूनिवर्सल सिविल कोड वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? गोवा है। और हर घर जल देने वाला पहला राज्य भारत का, तो वो भी कौन सा है? गोवा है। ये योजना कब तक थी? 2022 में हर घर जल योजना के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य है, तो वो कौन सा है? गोवा है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपको बता दिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा में कितने जिले हैं? तो गोवा में 2 जिले हैं, यानी गोवा में जिलों की संख्या 2 है, एक उत्तरी गोवा और एक दक्षिणी गोवा। जी हाँ दोस्तों, गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी आप बताएंगे क्या है? पणजी है। जी हाँ दोस्तों, लिंगानुपात कितना है गोवा का? तो 973 है। जी हाँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि भारत का लिंगानुपात कितना है। जी हाँ, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत का लिंगानुपात कितना है। गोवा में जो भाषा बोली जाती है वो मुख्यतः कोंकणी और उसके साथ मराठी है। यहाँ की नदियाँ जुबारी है, चपरा है, मांडवी है और तेरेखोल नदी है। यहाँ का जो विधान मंडल है गोवा का वो एक सदनात्मक है, यानी यहाँ केवल विधानसभा है और उस विधानसभा में भी सदस्य संख्या कितनी है? 40। कितनी है? 40। और लोकसभा सामान्यतः विधानसभा की सदस्य संख्या 60 अनिवार्य होती है, लेकिन यहाँ गोवा में विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? 40, जो कि एक अपवाद स्वरूप है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 2 है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 1। तो आप बताएंगे राज्यसभा कितनी? 1, लोकसभा 2 और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40 हैं। और इसी के साथ आप कमेंट बॉक्स में गोवा का वर्तमान मुख्यमंत्री यानी सीएम और गवर्नर यानी राज्यपाल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि गोवा का मुख्यमंत्री कौन है और गोवा का राज्यपाल कौन है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप
कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, और बात करते हैं अपन कि गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान है और वह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के नाम से प्रसिद्ध है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान संस्थान उद्यान ये कहाँ पर है? गोवा में है। गोवा का जो मुख्य न्यायालय है वो मुख्य न्यायालय तो मुंबई के अधीन है, लेकिन गोवा में एक खंडपीठ चलती है और वो खंडपीठ का मुख्यालय कहाँ पर है? पणजी। और गोवा का बहुत ही फेमस जो खेल है वो खेल का नाम कौन सा है? फुटबॉल। गोवा में खेली जाती है क्या? फुटबॉल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रयास, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें, ताकि आपको हमारी आगे की जो अच्छी वीडियो हैं वो प्राप्त हो सकें। और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि इसको और हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। और आप बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कि अगर आपको कोई टॉपिक टफ लगता है, कठिनाई आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक समझना है, कौन से विषय में कौन सा टॉपिक अच्छी तरीके से नहीं समझ में आता आपको, तो उस पर हम वीडियो बनाकर आपको आसानी से समझा देंगे। धन्यवाद। इसी के साथ आपका अपना कमलेश शर्मा अजान।